हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। आज हम जानते हैं कि सेंटेंस तो हम लिख देते हैं कि जैसे राम गोज टू मार्केट, ही गोज टू हिज स्कूल, इट इस टाइप के सेंटेंस हम लिख लेते हैं। लेकिन लिखते हैं तो इसमें जब हमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट निकालना होता है तो हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट निकाले तो निकाले कैसे। या हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, जो शुरू का एक शब्द होता है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ और एक प्रेडिकेट, क्या हुआ, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो सेंटेंस में क्या हुआ, एक पार्ट है, और प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, एक एक अंग है दोनों। अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए, वाक्य में बात की जाए, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। आप सभी लोग देखिए कि जैसे राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। तो राम अगर मार्केट जा रहा है तो मैं पूछूंगा कि यहाँ कौन बाजार जा रहा है, कौन बाजार जा रहा है, तो आप लोग स्वयं कहोगे कि राम बाजार जा रहा है। तो करने वाला कौन है, या जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, राम। कौन जा रहा है मार्केट, राम जा रहा है। जैसे अगर हम देखें तो प्रेडिकेट किस चीज से बनता है, प्रेडिकेट दो चीज से मिलकर बनता है। प्रेडिकेट में मेन चीज क्या होगी, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें जहां मिल जाएंगी वो क्या है, प्रेडिकेट। जैसे हम देखते हैं प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट सेंटेंस में जो करता कर रहा होगा कार्य वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। जैसे हम देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं, रोहन goes to school, रोहन goes to स्कूल। तो यहां हम देखेंगे कि स्कूल जाने का कार्य हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में। तो रोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और देखिए गोज क्या है, गोज क्या है, जाना क्या है, क्रिया। क्या है, वर्ब। और टू स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के क्या बनता है हमारा, प्रेडिकेट। क्या बनता है, प्रेडिकेट। क्या बनता है हमारा, प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का नियम होगा, तो ये और ये पहचानने का सबसे बड़ा रूल या ब्रह्मास्त्र कहें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यही है। एक बार आप लोग इसे नोट करिएगा, इसे मिटाकर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम उदाहरण लेके इसे आगे समझेंगे कि ये कैसे हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट एक शब्द का होता है, दो शब्द का होता है, तीन शब्द का होता है, या अधिक से अधिक शब्दों का होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे रोहित
वांट टी, पहला सेंटेंस लिखते हैं। रोहित चाय चाहता है, वांट्स टी। आगे लिखते हैं राम गोज टू रामनगर, रामनगर। He submitted his exam paper, he submitted his exam paper। अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सबसे छोटी सीढ़ी है किसकी, सेंटेंस की। ये छोटी क्लास से लेकर अपर क्लास या कंपटीशन लेवल तक काम आती है हमारे। तो देखते हैं रोहित क्या है, कौन चाय चाहता है, तो रोहित चाह रहा है, तो रोहित क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है, वांट्स क्या है वर्ब है, और टी क्या है ऑब्जेक्ट है। तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता था, प्रेडिकेट। क्या बनता था, प्रेडिकेट। चलिए आगे देखते हैं। राम गोज टू रामनगर, राम गोज टू रामनगर। राम कहाँ जा रहा है, रामनगर जा रहा है। तो कौन जा रहा है रामनगर, किसके बारे में बात हो रही, राम के बारे में। तो ये क्या हो गए सब्जेक्ट, क्या हो गए सब्जेक्ट। बाकी का गोज टू रामनगर बचा हुआ क्या हो गया, प्रेडिकेट। बचा हुआ क्या हो गया, प्रेडिकेट। He submitted his exam paper, किसने सबमिट किया, सबमिट क्या है, सबमिट क्या है वर्ब है, क्या है वर्ब। और क्या है एग्जाम पेपर, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। और कौन सबमिट कर रहा है, ही। कौन कर रहा है, ही। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का बचा हुआ ये क्या है, दोनों मिलके प्रेडिकेट। क्या है प्रेडिकेट। एक बार आप सब इसे नोट करें, अगले उदाहरण फिर देंगे। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, आप लोग बताइएगा। माई ब्रदर इज वेरी लॉन्ग। एक और देता हूं, एक और लिखिएगा। माई old brother is very smart। अगला और एक देता हूं। My elder brother Rohan is smart। चलिए बताइए, आप लोग सोचिए कि यहां पे सब्जेक्ट क्या है। आप लोग सोचिए कि यहां पे सब्जेक्ट क्या है। आप लोग का क्या कहना है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है माई, क्या है माई। और बाकी का क्या है, बाकी का क्या है प्रेडिकेट। ना 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 ना, इसमें
इसमें माई क्या है, माई तो सब्जेक्ट है, मानता हूं माई क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ बात की गई माई ब्रदर इज वेरी लॉन्ग, कह रहा मेरा भाई बहुत लंबा है, मेरा भाई बहुत लंबा है। तो माई ब्रदर कौन लंबा है, मेरा भाई, तो यहाँ क्या होगा, मेरा भाई टोटल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, माई क्या, माई ब्रदर इज वेरी लॉन्ग, अब क्या है भैया, बहुत लंबे हैं, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेट, क्या होगा, प्रेडिकेट। चलिए अगला देखते हैं, इसमें इसमें कौन अंदाजा लगाएगा कि इसमें क्या हो सकता है, माई ओल्ड ब्रदर इज वेरी लॉन्ग, तो इसमें कहोगे कि सर ओल्ड, ओल्ड भी आ गया, ये क्या है, अब देखेंगे माई ओल्ड ब्रदर, मेरा बड़ा भाई या बूढ़ा भाई, इज वेरी स्मार्ट, कह रहा बहुत बहुत स्मार्ट है, तो कौन स्मार्ट है, माई ओल्ड ब्रदर, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट माई ओल्ड ब्रदर, तो बात किसके बारे में की गई है, मेरे ओल्ड ब्रदर के बारे में, इज वेरी स्मार्ट, तो क्या है, स्मार्ट, तो क्या है ये, प्रेडिकेट, ये क्या है, प्रेडिकेट। चलिए समझ में आया, थोड़ा और हम समझते हैं एक दो उदाहरण से, माई एल्डर ब्रदर रोहन, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, वो भी बड़े भाई कौन, मेरे बड़े भाई कौन, रोहन, तो ये इज वेरी स्मार्ट, इज स्मार्ट, ठीक है। जब हमने कहा मेरे बड़े भाई रोहन स्मार्ट है, तो बताओ किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बड़े भाई रोहन के बारे में, तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब आप लोग देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, सब्जेक्ट की संख्या बड़ी पढ़ रही है और प्रेडिकेट की संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है, प्रेडिकेट की संख्या क्या हो रही, छोटी हो रही, अर्थात हमारा सब्जेक्ट की प्रेडिकेट अपने अपने आधार पर बड़ा या छोटा होगा, जैसा हम सेंटेंस में उपयोग करेंगे वैसा ये बड़ा या छोटा होगा। जैसा कि हम देखें, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट माय ब्रदर आया, इसमें सब्जेक्ट माय ओल्ड ब्रदर आया, इसमें सब्जेक्ट माय एल्डर ब्रदर रोहन आया, देखिए इसमें इज वेरी लॉन्ग आया, इज वेरी स्मार्ट प्रेडिकेट आया, इज स्मार्ट क्या है, प्रेडिकेट आया। इसी तरह के उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण जिसमें हम देख लें तो सब्जेक्ट बड़ा होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, छोटा होता है। और आजकल हम क्या करते हैं, केवल एक शब्द को हम प्रेडिकेट सब्जेक्ट मानकर बैठते हैं, और प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट हम सोच लेते हैं कि पीछे का जितना बचा हुआ है एक शब्द को छोड़कर, नाउन या प्रोनाउन जो पहला आ जाता है उसको छोड़कर जो भी बचा होगा बाकी का प्रेडिकेट है, ऐसा नहीं है। जिसके बारे में हम बात करें वो पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, रोहित एंड मोहित परफॉर्म्ड वेल। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे हम देखेंगे सब्जेक्ट इसमें एक हो रहा, लेकिन सब्जेक्ट एक नहीं, रोहित एंड मोहित परफॉर्म वेल, किसने परफॉर्म किया, अच्छा तो किसने, किसके बारे में बात हो रही, रोहित और मोहित के बारे में, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, किसके बारे में बात कीजिए, दोनों के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या है, दोनों, और बाकी का क्या है हमारा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या बनाता है हमारा, प्रेडिकेट, क्या बनाता है, प्रेडिकेट। चलिए आपके लिए दो तीन क्वेश्चन देता हूं, 2 मिनट में करिए। जैसे मोनिका सिंग ए सॉन्ग, माय बिग brother is good। एक और दो, ये करके 2 मिनट में आप लोग मुझे उत्तर दीजिए।
मोनिका सिंग ए सॉन्ग, मोनिका गाना गा रही है या एक गाना गा रही है। माई बिग ब्रदर इज गुड, मेरे बड़े भाई अच्छे हैं। तो इसमें बताओ क्या होगा सब्जेक्ट और क्या होगा प्रेडिकेट। चलिए अगर देखें तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, मोनिका। किसके बारे में हो रही है, मोनिका के बारे में। तो जब मोनिका के बारे में बात हो रही है तो मोनिका हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट। क्या हो गई, सब्जेक्ट। और बाकी का बचा हुआ क्या हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। माई बिग ब्रदर इज गुड, तो कौन गुड है, मेरे बड़े भैया। तो क्या हो गए, सब्जेक्ट। क्या हो गए, सब्जेक्ट। इज वेरी इज गुड, तो क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। आज की क्लास हम ओनली पहचान के लिए लगाए थे कि हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। कैसे करेंगे पहचान सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की। जब कभी बड़ा आ जाता है, छोटा आ जाता है सब्जेक्ट, तब लड़के क्या करते हैं, फंस जाते हैं और एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जब भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पहचानने को कहता है तो आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ही सहायक होगी। क्लास 10th हो, 12th हो, 2 हो, 3rd हो या कंपटीशन लेवल हो। याद रखना सेंटेंस में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पहचानने के लिए ये रामबाण तरीका है। अगली क्लास में हम सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के प्रकार पढ़ेंगे और फिर इसके बाद सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद हम ग्रामर इसी तरह बढ़ाते जाएंगे और हमारी ग्रामर जो रहेगी कंपटीशन लेवल की चलेगी। आप लोगों को कंपटीशन में ये ग्रामर पूर्णतः सहायक होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।